दोस्तों, आखिरकार वह अविस्मरणीय पल आ गया। जैसा कि भारत मित्र पिछले 2 दिनों से आपको इस बात की खबर दे रहा था कि करीबन 38 वर्षों से जेएमएम का चेहरा रहे, जेएमएम का अध्यक्ष रहे दिसम गुरु को संस्थापक सदस्य बनाने की तैयारी हो रही है। आखिर उस खबर पर की पुष्टि हो गई और आज महाधिवेशन के दूसरे दिन दूसरी बेला में सीएम हेमंत सोरेन को पार्टी का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, अध्यक्ष का चयन किया गया, अध्यक्ष की ताजपोशी कर दी गई। और इस प्रकार 38 वर्षों से करीबन 38 से 40 वर्षों से झारखंड की सियासत में जो चेहरा बने हुए थे दिसम गुरु, न सिर्फ सत्ता पक्ष में विपक्ष में भी दिसम गुरु के बराबर कोई चेहरा नहीं था। दूर दूर तक उनके समकक्ष कोई चेहरा नजर नहीं आता था। वह दिसम गुरु जो झारखंड में जल जंगल जमीन की आवाज रहे थे, वह दिसम गुरु जिन्होंने जेएमएम की स्थापना की थी, वह दिसम गुरु जिन्होंने बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर वर्ष 1973 में जेएमएम की स्थापना की थी और कुछ एक वर्षों को छोड़कर लगातार जेएमएम का अध्यक्ष रहे थे। आज वह दिसम गुरु शिबू सोरेन जेएमएम के संस्थापक संरक्षक बन गए और कहा जा सकता है कि वे अब राजनीतिक रूप से अदृश्य होते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक परिदृश्य या सक्रिय राजनीति से वे अब अलविदा कहेंगे और एक नए युग की शुरुआत हो रही है। झारखंड के इतिहास में यह दिन एक अविश्वसनीय में एक रिमेम्बरेबल दिन रहेगा। इस दिन को हमेशा याद किया जाएगा। आज की तारीख को याद किया जाएगा, 15 मार्च की इस तारीख को याद किया जाएगा, अप्रैल की इस तारीख को याद रखा जाएगा जिस दिन हेमंत सोरेन को जेएमएम का नया अध्यक्ष बनाया गया। अब हेमंत सोरेन झारखंड के युवाओं के, झारखंड के आदिवासी समुदाय का, झारखंड का मूलवासी समुदाय का आवाज बनेंगे, जिसकी सियासत अब तक जेएमएम करती आई है। आपको हम बता दें, जेएमएम की जो सियासत रही है वो आदिवासी मूलवासी समुदाय की रही है, जल जंगल जमीन की रही है, झारखंडी अस्मिता की रही है। तो निश्चित रूप से जिन मुद्दों के सहारे अब तक जेएमएम सियासत करती रही है, अब उसका चेहरा हेमंत सोरेन होंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं 15 अप्रैल जो आज की तारीख है, झारखंड की सियासत में यादगार दिन होगा। यह वही दिन है जब हेमंत सोरेन दिसम गुरु के सब्स्टिट्यूट बनकर, उनके स्थापन बनकर सामने आ रहे हैं। और दिसम गुरु जो झारखंड का आवाज माने जाते थे, आदिवासी मूलवासी समुदाय की आवाज माने जाते थे, संघर्ष और शहादत की प्रतीक माने जाते थे, वह दिसम गुरु अब महज एक संरक्षक की भूमिका में नजर आएंगे। और उसके कारण है दिसम गुरु की उम्र इतनी काफी हो गई है, करीबन 80 से पार हो गए हैं, शरीर और संघर्ष करते करते हुए काफी थक चुके हैं। तो एक नई ऊर्जा और एक नए लेवरेज के साथ सीएम हेमंत अब जेएमएम को संचालित करेंगे, जेएमएम का मार्गदर्शन करेंगे, जेएमएम को लीड करेंगे। इस बीच हम आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और वहां पे आप विजुअल देख सकते हैं, खुशी के क्षण है, कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हैं, हेमंत सोरेन के जयकारे लग रहे हैं। और एक बात मैं आपको यह भी बता दूं कि आज बड़ी ही कांपती आवाज में दिसम गुरु ने हेमंत सोरेन को अध्यक्ष बनाए जाने की बधाई दी, कांग्रेचुलेशन दिया। और एक अद्भुत क्षण था जब झारखंड की आवाज माने जाने वाले, जल जंगल जमीन की संघर्ष का आवाज माने जाने वाले, 4 दशक का संघर्ष का प्रतीक माने जाने वाले दिसम गुरु अपने पुत्र हेमंत सोरेन को एक प्रकार से अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर रहे थे। आप देख सकते हैं विजुअल में, उस वक्त उनके साथ भाई बसंत सोरेन खड़ा है, केंद्रीय जो महासचिव हैं सुप्रियोदा, विनोद पांडे जैसे चेहरे हैं, और झामुमो के सियासत के और भी पुराने चेहरे जिनका दिसम गुरु से नाता रहा है, दिसम गुरु के संघर्ष के जो साथी रहे हैं, उन सभी चेहरों की उपस्थिति में हेमंत सोरेन को जेएमएम का अध्यक्ष मनोनीत किया गया, निर्वाचित किया गया। चलिए आपको हम सुनवाते हैं अब जो डेलीगेट्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। चलिए, हमारे साथ सईद अख्तर जी हैं। सईद जी, आज का दिन
किस रूप में याद कीजिएगा? 4 दशक का शिबू सोरेन, दिसुम गुरु शिबू सोरेन का संघर्ष, आवाज उनका संरक्षक की भूमिका में जाना, और जिस सीएम हेमंत को या हेमंत सोरेन को लोग युवराज कहते थे, एक जमाने में लंबे समय से उन्हें यहाँ के बुजुर्ग युवराज के रूप में मानते थे, उस युवराज का ताजपोशी हो जाना किस रूप में याद कीजिएगा? देखिए, संरक्षक, गार्जियन, महामहिम, तो एक बाप की हैसियत में हर एक परिवार में एक बाप का सपना होता है कि उसका औलाद उससे बेहतर परफॉर्मेंस करे और उनके परफॉर्मेंस को, उनके एक्सेप्टेंस को झारखंड की जनता ने उनको एक्सेप्ट किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा को, हेमंत सोरेन जी को, कल्पना सोरेन जी को, और इन लोगों का एक्सेप्टेंस है। और एक पिता के लिए बहुत गर्व की बात है कि उनके बच्चे को पूरे झारखंड वासियों के द्वारा स्नेह प्यार मिल रहा है, और पार्टी के साथ संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं का विश्वास और प्यार जीता है। धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ हैं कुरमान अंसारी जी, जो इस डेलीगेशन का हिस्सा है, इस महाधिवेशन का हिस्सा है। कुरमान अंसारी जी, कैसा लग रहा है? 4 दशक का प्रतीक, झारखंड की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा जिसके पैरेलल कोई नहीं है, दिसुम गुरु आज अघोषित रूप से रिटायर कर दिए गए, और हेमंत सोरेन अब जेएमएम का बागडोर संभालेंगे। देखिए, हम लोगों की ख्वाहिश थी कि वो आगे भी रहते, लेकिन स्वास्थ्य जवाब दे चुका है, जिसके चलते आज उन्होंने श्री हेमंत सोरेन जी को अध्यक्ष पद की सुपुर्द कर दिए। अब हमको लगता है यंग जनरेशन है, आगे पार्टी का एक नई ऊर्जा आएगी। जैसे आप लोगों ने अभी 24 का चुनाव में देखा कि लोकसभा में हमारे हेमंत सोरेन जेल में थे, लेकिन जैसे बाहर आए विधानसभा में उनका जो दौरा रहा, जिससे जो जीत हुई वो सभी लोग देख रहे हैं, और अभी जो सरकार चल रही है उससे हम सभी लोग खुश हैं। और तो क्या लगता है, जिस तरह दिसुम गुरु यहाँ के दलित को, यहाँ के आदिवासी को, यहाँ के मूलवासी को, यहाँ के समान वर्ग के लोगों को साथ लेकर के एक साथ माला की तरह गूंथ करके 4 दशक तक सियासत करते रहे हेमंत सोरेन, उस भूमिका में नजर आएंगे? देखिए, जिनकी औलाद है, हमको लगता है सीख घर से मिलता है। शिबू सोरेन जिस तरह से हम लोगों को लेके चले हैं, हम लोगों की उम्मीद है कि वो जो है हेमंत सोरेन भी उसी तरह लेके चलेंगे, यही आशा और उम्मीद करते हैं। हिस्सा रहे, डेलीगेट्स रहे हैं, और आप उस पल को भी देखें कि दिसुम गुरु 4 दशक की सियासत के बाद अपने युवराज को गद्दी सौंपते हैं। एक पल कैसा है? जी, ये बहुत अभूतपूर्व पल रहा हम लोगों के लिए, क्योंकि गुरु जी जो है अस्वस्थ चल रहे हैं। एक अध्यक्ष ऐसा चाहिए जो कि बराबर हम लोगों के बीच में सभी राज्यों में और 24 जिला पर नजर रखें और मिल सकें हम लोगों से। इसलिए हम लोगों के लिए बहुत हर्षपूर्ण माहौल आज का रहा कि हमारे जो है हेमंत बाबू अध्यक्ष बने। और दिसुम गुरु की विदाई को किस रूप में याद कीजिए? जी, उनकी विदाई नहीं है, वो तो संरक्षक है, वो तो गार्जियन है हमारे, उनकी विदाई हम नहीं मानते। पॉलिटिक्स से एक्टिव पॉलिटिक्स जी, जितना सक्रिय थे उतने रहेंगे। वो एक्चुअली क्या है कि गार्जियन स्वरूप पूरे दल का, माननीय अध्यक्ष का गार्जियन स्वरूप जो है उनकी उपस्थिति। आपने यह देखा होगा कि झारखंड में जो भी सीएम बनते हैं किसी भी पार्टी से, वे पहला दर्शन करते हैं दिसुम गुरु का, यह उनका कद है। तो दिसुम गुरु सिर्फ जेएमएम के नेता अब नहीं रह गए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिसुम गुरु अब सिर्फ जेएमएम के पिंजड़े में कैद होने वाला उनका कैद चेहरा नहीं रह गया है, एक बड़े शख्सियत है। जी, वही बड़ी शख्सियत। उस दिसुम गुरु को राजनीति के परिदृश्य से ओझल होते हुए देखना कितना पीड़ादायक। जी, अध्यक्ष बनाया गया है, उनको जो है संस्थापक अध्यक्ष बनाया गया है, और कुल मिला के ऐसा परिदृश्य रहा कि आज जो झारखंड के सीएम है उनका पैर छू के कुर्सी पर जाके बैठेंगे। इसलिए ये सौभाग्यपूर्ण जो है रहेगा सभी दल के लिए। पहले जो है दूसरे दल के लोग आके उनको पैर छूते थे, आज अपने दल के लोग भी उनका आशीर्वाद लेकर उस कुर्सी पर बैठेंगे। आप किस रूप में याद कीजिएगा? हम तो यादगार के रूप में याद करेंगे। आज का दिन दिसुम गुरु शिबू सोरेन ने अपने मुखाबरिन से केंद्रीय अध्यक्ष का नाम हेमंत सोरेन जी का लिया, जिसका हम लोग सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने उनका समर्थन किया, और गुरु जी के ऊपर हम लोग आभार व्यक्त करते हैं जो उन्होंने उनको केंद्रीय अध्यक्ष बनाया। और गुरु जी तो गार्जियन के रूप में है, उनके आशीर्वाद के बिना नहीं चल सकता है।
मोटा मोटी हम इतने जानते जिन चुनौतियां आज झारखंड के सामने है, झारखंडियों के सामने है, 1932 का खतियान का मामला भी लटका हुआ है, सरना धर्म कोड की मांग पूरी नहीं हुई है, छात्र कह रहे हैं कि उन्हें रोजगार नहीं मिला, कैलेंडर जारी नहीं हुआ। इसके साथ ही और भी कई दूसरे मुद्दे हैं, जल जंगल जमीन का मुद्दा है, लैंड बैंक का मुद्दा है जिसे रद्द करने की मांग हो रही है, पेशा एक्ट का मुद्दा है, परिसीमन का मुद्दा है, सारे मुद्दे हैं। आपको क्या लगता है हेमंत सोरेन इस महती जिम्मेवार, क्योंकि जब तक दिसम गुरु थे तब तक तो एक उन पर एक प्रोटेक्शन भी था, अब तो अध्यक्ष खुद हैं, किस रूप में लेंगे? हेमंत सोरेन जी एक मजबूत आदमी है, मजबूत आदमी है और फैसला लेने में वो एक नंबर आदमी है। फैसला जो लेते हैं वो करते हैं। 1932 उन्होंने फैसला लिया है तो 1932 लागू होगा झारखंड में, उसमें कहीं को दो राय नहीं है। सरना धर्म कोड भी लागू होगा और बेरोजगारों की जहां तक बात है, बेरोजगारी भी खत्म होगी। आपको क्या लगता है कि दिसम गुरु ने जो आज से करीबन 40 वर्ष पहले, 45 वर्ष पहले जो बीज बोया था, जो फल लगाया था, अब वो वृक्ष राष्ट्रीय स्तर पर फैलने वाला है? मैं यह कह रहा हूं कि क्या जेएमएम अब राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली है? देखिए, आज के 2 दिन का जो हम लोगों को अधिवेशन हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ नेता जमा हुए और राष्ट्रीय स्तर पर नेता जमा हुए और नेता जमा होना राष्ट्रीय स्तर पर, सभी जगह केंद्रीय कमेटी का निर्माण होना और गुरु जी के आशीर्वाद से और हेमंत जी के मार्गदर्शन से, इनके सूझबूझ से हम लोग राष्ट्रीय पार्टी बनने के कगार पर पहुंच चुके हैं। इनकी घोषणा जब हो जाए, मानिए वो घोषणा आज या कल होने ही वाली है। दिसम गुरु की लगती है अब समाप्त हो गई, अब संरक्षक की भूमिका में है, गार्जियन की भूमिका में है, एक एक्टिव पॉलिटिक्स में अब उनका कोई रोल नजर नहीं आने वाला है। तो दिसम गुरु को किस रूप में याद कीजिएगा और क्या लगता है कि हेमंत सोरेन उस स्टाइल में पॉलिटिक्स कर पाएंगे जिस स्टाइल में दिसम गुरु करते थे? यहाँ के आदिवासी को, यहाँ के मूलवासी को, यहाँ के दलितों को एक साथ गूंथ कर रखते थे। क्या हेमंत सोरेन उस भूमिका में सफल होंगे? माननीय हेमंत सोरेन को केंद्रीय अध्यक्ष बनाया गया झारखंड मुक्ति मोर्चा का, इसके लिए हम लोग बधाई दे रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माननीय हेमंत सोरेन से पूरा झारखंड ने, पूरा भारत विश्व को लोग जान रहे हैं। माननीय हेमंत सोरेन को कोई छुपा हुआ चेहरा नहीं है उनका, जो अभी विश्व में भी, पूरा भारत में उनका पावरफुल एक नेता के रूप में माने गए हैं। वो झारखंड को जो जिस दिशा में ले जा रहे हैं, विकास की जो गति चल रही है, एक से एक योजना ला रहे हैं। ये योजना अगर सफल 25 वर्षों तक हेमंत सोरेन रह गए तो झारखंड का नक्शा ही चेंज हो जाएगा। सर, कैसा लग रहा है आज? हाँ, अच्छा लग रहा है। युवराज याद कीजिए, आप लोग तो बुजुर्ग हैं, एक समय हेमंत सोरेन को युवराज कहा गया था। आप जैसे लोग कहते थे युवराज, आज युवराज राजा बन गया। कैसा लग रहा है? अध्यक्ष हो गया, बहुत खुशी लग रहा है। अच्छा है, आप अच्छा काम करेंगे। गुरु जी तो अब बुढ़ा गए, वो अपने खुशी से उनको जीमारी दिए हैं, हम लोग भी सब समर्थन किए हैं। अब अच्छा सा होगा। दिसम गुरु तो हमेशा याद रहेंगे। हाँ, हमेशा रहेंगे संरक्षक। पर दिसम गुरु का जो संघर्ष रहा है, उनकी जो राजनीति रही है, उनकी जो पॉलिटिक्स एक डिफरेंट स्टाइल की रही है। आज का जो पॉलिटिक्स है बदला हुआ है, आज कॉर्पोरेट का भी गुंज है पॉलिटिक्स में, और मुद्दे अलग हैं। रोजगार बड़ा मुद्दा है, शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हो रही है, आदिवासी समाज भी बदल रहा है। तो हेमंत सोरेन इस नई चुनौती का मुकाबला कैसे करेंगे? बहुत मुकाबला कर रहे हैं। उनका जो है अभी उस टाइम जो आपका इलेक्शन के समय था, उनका जो एंटी वाला फंसाया, कितना हिम्मत किया, कितना संघर्ष किया, उससे बढ़ के भी करेंगे। और अभी गुरु जी का मार्गदर्शन लेते रहेंगे। गुरु जी अभी संरक्षक भी हैं। हाँ, मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे, संरक्षक की भूमिका में रहेंगे। क्या सर, आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद इजहार। मोहम्मद इजहार जी, आज का दिन तो यादगार हो गया, 15 अप्रैल जी। आज के इतिहास में आज का जो दिन है झारखंड के लिए एक दुखद दिन भी है और सुखद दिन भी है। इसी तरह से हम लोग याद करेंगे, क्योंकि गुरु जी के संघर्ष के बल पर ही हम लोग आए थे। वो जब संघर्ष झारखंड के लिए किए तो उस समय 1980-81 में हम लोग जुड़े थे कि ये व्यक्ति एक दिन झारखंड के लिए कुछ करने का
मादर रखता है। 80 से आज हो गया 45 वर्षों से इस जेएमएम को आप देख रहे हैं। आज जेएमएम कितना बदल रहा है। गुरु जी के हनक, गुरु जी जो सियासत करते थे वो स्टाइल कितना बाकी है। ये गुरु जी का जो था वो तो अब हो नहीं सकता है। गुरु जी प्रखंड के सचिव, अध्यक्ष और पंचायत के लोगों को भी नाम से पुकारते थे। यही बदलाव है, समझे ना। इसी बदलाव के और अभी जो है ये इतना हेमंत बाबू करते हैं, मिलते हैं, सारा दुख सुख सुनते हैं, लेकिन उनका जो मेमोरी था, गुरु जी का जो मेमोरी था, और ये हर प्राकृतिक है कि हर का मेमोरी हर को नहीं मिल सकता है। तो गुरु जी का जो अंदर ताकत था, कुवत था, और जो जनता के साथ जो उनका आदमीयता था, लगाव था, वो जो है सो उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता है, किसी भी दिन भी भुलाया नहीं जा सकता है। उनको हम लोग हमेशा याद करेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि आज का दिन सुखद भी है और दुखद भी है। अब ये जिन नई चुनौतियों की ओर मैंने इशारा किया कि अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया हो रही है, आदिवासी समाज भी पढ़ लिख रहा है और रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इस मुद्दे पर, इस फलक पर हेमंत सोरेन कितना सक्सेस? नहीं, देखिए हेमंत बाबू अभी जो है कि काम तो कर रहे हैं और अभी कैलेंडर वर्ष जारी होने वाला है और बहुत जल्द जो है सो इस पर कार्य करेंगे ही। और कार्य नहीं करेंगे तो फिर इलेक्शन है ना भाई, इलेक्शन में तो लोग देखेंगे ना हम जो। और ये आपके चैनल से हम झारखंड के जनता को ये बताना चाहते हैं कि जो वादा किया गया है पार्टी के द्वारा, जो मैनिफेस्टो में लाया गया है, उस एक एक वादे को 5 साल के अंदर में पूरा किया जाएगा। जय झारखंड। प्रतिक्रियाएं सुनी, सबके स्वर एक हैं। लोगों के इस बात का दर्द भी है कि दिसम गुरु जो झारखंड में जल जंगल जमीन की आवाज माने जाते थे, आदिवासियों की आवाज माने जाते थे, यहाँ के दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय, वंचित समुदाय जिनके इशारों पर गोलबंद होता था, जो एक संघर्ष के प्रतीक थे, वह दिसम गुरु अब संरक्षक की भूमिका में चले गए और हेमंत सोरेन अब जेएमएम का अध्यक्ष होंगे। तो लोग दिसम गुरु का विदाई का या उनका जो उनकी जो अवस्था हो गई, जो उम्र के जिस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, उसे देखते हुए संरक्षक की भूमिका को भी एक बड़ी भूमिका मानते हैं और मानते हैं कि दिसम गुरु कहीं न कहीं लोगों को आशीर्वाद देते रहेंगे, सलाह देते रहेंगे। लेकिन आज वक्त की जरूरत है और वक्त की जरूरत हेमंत सोरेन है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।